नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित शर्मा। पीएम मोदी के दौरे पर छत्तीसगढ़ में सियासी घमासान छिड़ गया है। प्रधानमंत्री ने अपनी सभा में कांग्रेस पर भ्रष्टाचार सहित कई आरोप लगाए थे। अब इस पर कांग्रेस हमलावर हो गई है। सीएम भूपेश बघेल से लेकर पार्टी के बड़े नेता लगातार बीजेपी पर प्रहार कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ महतारी से लेकर भगवान राम तक का नाम लेकर सियासी तीर चलाए जा रहे हैं। कांग्रेस कह रही है कि बीजेपी प्रदेश में जमीन खो चुकी है। ऐसे में सरकार को बदनाम करने के लिए झूठे आरोप बीजेपी लगा रही है। बीजेपी भी हर बयान का जवाब दे रही है। आरोप प्रत्यारोप बयानबाजी का दौर लगातार जारी है पीएम मोदी के दौरे को लेकर। तो इसी से जुड़े कुछ सवाल भी हैं, सवाल की तरफ नजर डाल लेते हैं। सवाल नंबर 1 है कि पीएम मोदी का दौरा सियासत क्यों? आखिर पीएम मोदी आए, कई आरोप लगाए, इस पर सियासत क्यों हो रही है? क्या होनी चाहिए? यह भी सवाल है। दूसरा सवाल यह है कि सीएम बोले हैं बीजेपी के पास मुद्दे नहीं है, क्या है तथ्य? जो भ्रष्टाचार के आरोप पीएम मोदी ने लगाए हैं सरकार पर, और उसमें कोई तथ्य नहीं है। सीएम भूपेश बघेल का यह कहना, उनके पास, बीजेपी के पास कोई मुद्दा नहीं बचा है। सवाल नंबर 3 देख लेते हैं। सवाल नंबर 3 कहता है कि छत्तीसगढ़ महतारी की चर्चा के क्या मायने हैं? तो मंच पर छत्तीसगढ़ महतारी की तस्वीर जो लगाई गई थी, उस पर भी सियासत हो रही है पीएम मोदी के दौरे को लेकर। सवाल नंबर 4 है कि आरोप प्रत्यारोपों से किसे फायदा? तो वाजिब सवाल है कि आरोप प्रत्यारोप से क्या जनता को फायदा होगा या सियासी पार्टियों को ही इससे फायदा होता है? तो इसी पर चर्चा हम करेंगे और इसी पर चर्चा करने के 2 खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। इससे फिर सिद्ध हुआ है कि कांग्रेस के कोर में करप्शन है। छत्तीसगढ़ दौरे पर आए पीएम मोदी ने कांग्रेस पर जमकर प्रहार किया। भ्रष्टाचार, झूठे वादों का आरोप लगाया। अब प्रधानमंत्री तो लौट गए हैं, लेकिन उनके बयानों पर सियासी घमासान छिड़ गया है। भ्रष्टाचार के आरोपों पर कांग्रेस ने पलटवार किया है। सीएम भूपेश बघेल ने महाराष्ट्र का हवाला देते हुए बीजेपी को घेरा है। उन्होंने कहा कि जिन लोगों पर भ्रष्टाचार के आरोप थे, वे पाला बदलकर मंत्री बन गए। सीएम ने रमन सिंह पर भी निशाना साधा। बोले उनकी संपत्ति 1 करोड़ से बढ़कर 15 करोड़ हो गई है। भ्रष्टाचार जीरो टॉलरेंस की बात कही जा रही है। मध्य प्रदेश में भी प्रधानमंत्री जी सीना ठोक के बोले कि एक भी भ्रष्टाचारी को नहीं छोड़ूंगा। तो हम लोग सोच रहे थे कोई भ्रष्टाचारी अब देश में बचेगा नहीं। लेकिन ठीक 8 दिन बाद जिन लोगों के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोप थे, महाराष्ट्र में सब लोग पाला बदले और सारे के सारे मंत्री बन गए। चाहे अजीत पवार की बात करें, प्रफुल्ल पटेल की बात करें, छगन भुजबल, रमन सिंह के खिलाफ कितने आरोप, नान घोटाला हुआ, चिट फंड घोटाला हुआ, पनामा पेपर लीक हुआ। 2008 में उनकी संपत्ति 1 करोड़ थी, 18 आते आते 15 करोड़ हो गए, 15 गुना बढ़ गया। बदलवो। पीएम मोदी ने छत्तीसगढ़ी भाषा में ए दारी कांग्रेस सरकार ला बदलवो का नारा भी दिया। इस पर भी सियासत शुरू हो गई। सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि वोट बटोरना है, अभी छत्तीसगढ़ी हलवे सब बोलेंगे। अब छत्तीसगढ़ी बोलेंगे, हलवी भी बोलेंगे, गोड़ी बोलेंगे, सरगुजिया बोलेंगे, सब बोलेंगे। वोट जो लेना है, ये लोग तो गठान में गर्मी के दिन में जाके वो गाय नहीं खोज रहे थे, वोट खोज रहे थे। प्रधानमंत्री की सभा में छत्तीसगढ़ी महतारी की तस्वीर लगाए जाने पर भी कांग्रेस ने निशाना साधा है। सीएम भूपेश बघेल ने ट्वीट कर तंज कसा, लिखा है हरेली पर ये गिरी चढ़े भी दिखाया देंगे। बीजेपी ने इस पर पलटवार किया। पूर्व मंत्री केदार कश्यप ने कहा कि छत्तीसगढ़ी महतारी को बीजेपी ने शुरू से ही सम्मान दिया है, जबकि कांग्रेस शोषण करने वालों को अपने साथ बैठाती है। देखिए, छत्तीसगढ़ का राज्य का निर्माण किसने किया? कांग्रेस पार्टी ने किया। कांग्रेस पार्टी तो बल्कि और छत्तीसगढ़ वासियों के साथ में अन्याय करते रही, केवल शोषण करते रही। हमारे छत्तीसगढ़ का जितना भी उपयोग करना था, दुरुपयोग करना था,
इस कांग्रेस पार्टी ने किया और भारतीय जनता पार्टी ने छत्तीसगढ़ को सम्मान दिया, छत्तीसगढ़ वासियों को सम्मान दिया, छत्तीसगढ़ राज्य का निर्माण किया। और आज यदि कहते हैं छत्तीसगढ़ महतारी की बात है तो हम लोगों ने शुरू से उसको किया है और आगे भी हम लोग करते रहेंगे। साल में जो कुछ पीएम मोदी के दौरे के बाद कांग्रेस कई मुद्दों को लेकर बीजेपी को घेरने में जुटी हुई है। कांग्रेस का कहना है कि पीएम मोदी ने अपने दौरे पर माता कौशल्या का नाम तक नहीं लिया। मंत्री शिव डहरिया ने तंज कसते हुए कहा कि बीजेपी वाले दिन में राम और शाम को 250 ग्राम वाले हैं। देखिए, हम लोग तो पहले ही भी कह चुके हैं कि इन लोग जो है जब चुनाव आता है तभी भगवान राम याद आते हैं। और हम लोग तो हमारी सरकार भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में राम का सारे काम कर रहे हैं, गौ माता का भी काम कर रहे हैं, भगवान राम का भी कर रहे हैं, माता कौशल्या की नगरी का पुनरुद्धार भी हम लोग कर रहे हैं। तो हम लोगों के राम हमारे दिल में बसा हुआ है। उनके लिए चुनावी राम है, जब चुनाव आता है तभी राम आते हैं। ये दिन भर जय श्री राम और शाम को 250 ग्राम वाले राम। प्रधानमंत्री के दौरे के बाद लगातार बयानों के तीर चल रहे हैं। पीएम मोदी ने कांग्रेस पर प्रहार किया, अब कांग्रेस बीजेपी को घेरने में जुटी हुई है। भ्रष्टाचार के आरोपों से लेकर छत्तीसगढ़ महतारी तक सियासत जारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो महतारी पर घमासान और सियासत 250 ग्राम, इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे। दो खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कांग्रेस से हैं वंदना राजपूत जी। वंदना जी, बहुत स्वागत है। बीजेपी से बीजेपी नेता निश्चय वाजपेयी जी। निश्चय जी, आपका बहुत स्वागत करता हूं न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में। शुरुआत वंदना जी आपसे करूंगा। आरोप प्रत्यारोप के दौर तो चलते ही रहते हैं, लेकिन शिव कुमार डहरिया के बयान को समझने की कोशिश मैं कर रहा था। शिव कुमार डहरिया जी ने कहा है कि बीजेपी वाले दिन में राम और शाम को 250 ग्राम वाले हैं। क्या क्या मतलब इसका, वंदना जी समझाएंगे आप मुझे? देखिए, जब जब चुनाव आता है तो भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं वो राम भगवान को याद करते हैं और राम भगवान के नाम से अगर कुछ काम करना होता तो कभी नहीं किए। अगर हम पिछले 15 साल के भगवान के नाम से उन्होंने वोट मांगे हैं और वोट मांगने के बाद 15 साल उन लोगों की सरकार रही। इतने सालों में कभी चंदपुरी में कौशल्या माता के मंदिर का निर्माण नहीं किया गया, कभी राम वन पथ गमन का निर्माण नहीं किया गया। लेकिन कांग्रेस की सरकार जब से आई है तब से हमने कहा नहीं, लेकिन उस काम को करके दिखाए हैं। पहले आप देखेंगे 15 साल में भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़ की संस्कृति और छत्तीसगढ़िया लोग को हीन भावना से देखते थे। आपको बता दूं शर्मा जी, जब कोई गांव के लोग ऑफिस में आते थे, ऑफिस में आ करके जब वो छत्तीसगढ़ी से बात करते थे तो लोग उनको हीन के भावना से देखते थे। मतलब जब छत्तीसगढ़ी लैंग्वेज में जब कोई बात करते थे तो उनको बहुत नीचे लेवल का समझते थे। लेकिन जब से कांग्रेस की सरकार आई है, आप छत्तीसगढ़ में देख लीजिए, बड़े से बड़े ऑफिस हो, कलेक्टेड हो, हर जगह छत्तीसगढ़ी भाषा से बात की जाती है। ये हमारे लिए गर्व की बात है। जब से कांग्रेस सरकार आई है तब से छत्तीसगढ़ की संस्कृति, छत्तीसगढ़ की रीति रिवाज, छत्तीसगढ़ की परंपरा को हम सहेज रहे हैं। हम छत्तीसगढ़ की जो संस्कृति परंपरा को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। आप बताओ कि पिछले जो 4.5 साल में और हिंदुत्व के एजेंडे पर भी लगातार आप काम कर रहे हैं, हिंदुत्व के एजेंडे को भी आगे बढ़ा रहे हैं वंदना जी। हिंदुत्व के अगर एजेंडे की बात करते हैं, भाई हिंदुत्व है, हम हिंदुत्व पर काम करेंगे, हिंदुत्व के एजेंडे को बढ़ाएंगे। हम सभी धर्मों को मानने वाले हैं, हम सभी के लिए काम कर रहे हैं। सरकार है किसी एक का तो नहीं है भाई, हम तो हर चीज के लिए काम कर रहे हैं। हम यहाँ पर हिंदुत्व की अगर बात करते हैं तो तकलीफ होगा, हिंदुत्व की बात नहीं करेंगे तो तकलीफ होगा, राम भगवान की बात करते हैं तो तकलीफ होता है, राम भगवान की बात नहीं करते तो तकलीफ होता है। लेकिन हमको इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। हमारी जो जिम्मेदारी है, हम अपनी जिम्मेदारी अपनी पूरी दिल से निभा रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी की बात करते हैं। कभी उन लोग गोरेबासी नहीं जानते थे, कभी छत्तीसगढ़ महतारी की मूर्ति कभी लगाए नहीं थे। लेकिन अभी आप देखेंगे जब पीएम प्रधानमंत्री जी आते हैं तो अपने जो बैनर है, बैनर में छत्तीसगढ़ी महतारी की जो वहां पर फोटो लगाते हैं, तो ये कांग्रेस की जीत है। हम छत्तीसगढ़ की संस्कृति, छत्तीसगढ़ की महतारी को याद दिलाते रहे भाजपा के नेताओं को। आपको बता दें कि जब 15 साल ठीक है वंदना जी, छत्तीसगढ़ महतारी की तस्वीर वाले इस सवाल पे भी मैं आऊंगा आपके पास। निश्चय जी, क्या कुछ कहना चाहेंगे आप वंदना जी की बातों पर? कि मोदी जी की जो इतनी अपार भीड़ वाली सभा हुई, जनसभा हुई, जिसमें उन्होंने करारी बातें बोल दी, तो ये भूपेश बघेल जी और उनके समस्त जितने लोग हैं, इनके नीचे की जमीन खिसक गई है। तो ये कुछ भी इसमें अपना होश खो दिए और अनर्गल बातें कर रहे हैं।
भाई छत्तीसगढ़ महतारी जो है वो क्या कोई उसका कांग्रेस का पेटेंट है क्या? कांग्रेस वो पार्टी जो छत्तीसगढ़ को अलग बनने नहीं दे रही थी, उसके समर्थन में नहीं थी। भारतीय जनता पार्टी वो पार्टी लगा रही है जिसने छत्तीसगढ़ का निर्माण किया। अटल जी ने संकल्प लिया और अटल जी ने भ्रष्टाचार के जो आरोप बीजेपी लगा रही है निभाया। जी, छत्तीसगढ़ की जो जनता है, हमारे छत्तीसगढ़िया हम सब लोग, हम ही लोगों ने तो अटल जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए और नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए यहाँ पे लोकसभा की एक तरफा सीटें जिताई हैं, छत्तीसगढ़ के लोगों ने जिताई हैं। और 15 वर्ष तक 3 टर्म जो छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही, जिसने यहाँ अभूतपूर्व विकास करने का काम किया, ये भी हम छत्तीसगढ़िया लोगों ने ही बनाई थी। सारे मंत्री, सारे नेता सब यहीं के हैं। और ये कुछ बोल रहे हैं? जी जी, निश्चय जी, ठीक है। मेरा एक सवाल आपसे ये था कि जो आरोप लगा रहे हैं आप बीजेपी वाले राज्य सरकार पर और आलाकमान पर, कांग्रेस आलाकमान पर भ्रष्टाचार के चाहे जो भी आरोप हो, तो कांग्रेस ये कह रही है कि उनके पास कोई तथ्य नहीं है, बीजेपी वालों के पास कोई तथ्य नहीं है, हवाई बातें हैं ये। अरे भैया, ईडी ने 13,000 पन्नों की एक चार्जशीट जमा की है अभी अनवर ढेबर के प्रकरण में, जिसमें उन्होंने साफ लिखा है कि अनवर ढेबर एक क्रिमिनल सिंडिकेट यानी एक आपराधिक संगठन चला रहे थे, जिसके माध्यम से अवैध रूप से हजारों करोड़ रुपए छत्तीसगढ़ से लूट रहे थे और वो सत्ता के सर्वोच्च राजनीतिक व्यक्ति को दे रहे थे। इनको बताना चाहिए ढेबर का आदमी कौन है और वो सत्ता में बैठा हुआ सर्वोच्च राजनीतिक व्यक्ति कौन है। दूसरी बात मैं आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगा, अभी टीएस सिंहदेव जी का मैं एक इंटरव्यू देख रहा था जिसमें वो ये बोल रहे थे कि मुझे उप कप्तान बनाया गया है और उप कप्तान की भूमिका होती है कि अगर कप्तान कोई समस्या में आए तो उप कप्तान निर्णय लेगा। इसका क्या मतलब है? आप एक चीज स्पष्ट समझ लीजिए कि सारे तथ्यों के साथ, पूरे सबूतों के साथ 13,000 पृष्ठों की चार्जशीट जमा हो गई है, जिसमें एक एक चीज इनकी दूध की दूध और पानी का पानी है। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री जेल में है, 4 बार वो अपने जमानत के लिए अर्जी लगा चुके हैं, कोर्ट में जमानत नहीं मिल रही है। और छत्तीसगढ़ में आप ये देख लीजिए कि जितने लोग अभी मुख्यमंत्री सचिवालय के नजदीकी लोग, मुख्यमंत्री के नजदीकी लोग, ये जितने लोग जेल गए हैं, किसी को जमानत नहीं मिल रही है। और अब ये कार्यवाही आगे बढ़ने वाली, उससे घबरा करके ये लोग इस तरीके की अनर्गल बातें कर रहे हैं। मैं एक बात आपसे जरूर कहना चाहता हूं, हमारी बहन ने इस बात को रखा, इसलिए मैं कहना चाह रहा हूं, आप अगर ये बात बोलेंगे, मैं इससे परे जाकर के आपको एक बात बताना चाहता हूं। ये अपने कबीर पंथ के जो गुरु हैं नाम साहेब, प्रकाश मुनि नाम साहेब जी, मैं उनका एक मंच में देख रहा था, भूपेश बघेल जी बैठे हुए थे और प्रकाश मुनि नाम साहेब ने बोला कि जिस रीवा से प्रकाश नाम मुनि साहब आए के पूर्वज आए थे, वहीं से भूपेश बघेल जी के पूर्वज आए हैं। और ये इस तरीके की बातें जो ये करते हैं, छत्तीसगढ़ के लोगों को, छत्तीसगढ़ के पार्टी को इस तरीके की बातें करते हैं। ठीक है, लौटूंगा निश्चय जी, मैं आपके पास लौटूंगा। वंदना जी, मेरा एक सवाल, जी वंदना जी आपके पास आ रहा हूं, निश्चय जी मैं लौटूंगा आपके पास। वंदना जी, मेरा सवाल आपसे ये है कि जब आप हिंदुत्व या राम की बात आती है तो आप मतलब कांग्रेस बीजेपी पर आरोप लगाती है कि क्या हिंदुत्व या भगवान राम बीजेपी की बपौती हैं, वहीं जब छत्तीसगढ़ महतारी की बात आती है तो ऐसे ही आरोप बीजेपी आप पर लगाती है फिर? वंदना जी, देखिए, अगर हम हिंदुत्व की बात करते हैं, राम भगवान की बात करते हैं, तो राम भगवान सबके हैं, इसमें किसी के ऊपर इल्जाम लगाने वाली बात है। तो फिर छत्तीसगढ़ महतारी भी बीजेपी और सबकी हुई ना मैम? नहीं, तो हम कब बोल रहे हैं कि भाजपा की नहीं है करके? हम ये बोल रहे हैं कि 15 साल इनकी सरकार थी, कभी छत्तीसगढ़ की रीति रिवाज, छत्तीसगढ़ की परंपरा, छत्तीसगढ़ के महतारी पर ध्यान गया है क्या? हम ये बोल रहे हैं, हम तो ये नहीं बोल रहे कि छत्तीसगढ़ महतारी हमारी भगवती, हमने तो कभी नहीं कहा। ये तो छत्तीसगढ़ की जो भाजपा के नेता वो बोल रहे हैं। आप मेरे को ये बताइए, अगर हम छत्तीसगढ़ की संस्कृति की बात करते हैं, छत्तीसगढ़िया लोग के बारे में बात करते हैं, तो मेरे प्रवक्ता भाई बोल रहे थे अनर्गल बात करते हैं। मतलब आप समझ सकते हो सर्वजी कि उन लोगों की छत्तीसगढ़ी की जो बात है, छत्तीसगढ़ी की भाषा है, उन लोगों को सुनना बिल्कुल पसंद नहीं। मतलब उन लोगों को अनर्गल बातें लगती है। अगर छत्तीसगढ़ के किसानों की बात करते हैं, अनर्गल बात नहीं कहते हूं मैं, मोर कहना ये है, जब जेल जाए के नौबत आते तो आदमी जिन्हें मुद्दा भटकाए कोशिश करते हैं, ये अनर्गल प्रयास क्यों मैं? छत्तीसगढ़ महतारी परम पूजनीय है, हम स्वयं पूजा करते हैं छत्तीसगढ़ महतारी के सबो तीज तिहार मानता न मना। जो धरती है, जो राजनीति में लोग की अब कोई भी यहाँ पर चांस नहीं दिख रहा है, इसी लोग इन लोग अनशन बात कर रहे हैं। रही बात प्रधानमंत्री जी की, तो प्रधानमंत्री जी की जो बात है उनको कौन सही मानता है भाई? 2014 में बोला था बहुत हुई महंगाई के बाद, अब की बार मोदी सरकार, क्या वो सही हुआ? क्या वो यहाँ छत्तीसगढ़? अच्छा वंदना जी, आप कह रही हैं कि पीएम मोदी की बातों को सही नहीं मानता, तो फिर 2 बार प्रधानमंत्री कैसे बन गया? नेता लिख करके दे दिए थे, वही भाषण बोले और चले गए।
लेकिन आप देखेंगे कि अगर किसान की बात करते हैं, ठीक है, किसान की बात करते हैं तो उनके जो विधानसभा क्षेत्र या उनकी, ठीक है वंदना जी लौटता हूँ। एक सवाल निश्चय जी से मेरा एक है, वंदना जी लौटूंगा। निश्चय जी, एक सवाल है मेरा आपसे कि छत्तीसगढ़ में जब से कांग्रेस की सरकार आई है तब से छत्तीसगढ़ी परंपरा को बढ़ाने का काम कांग्रेस ने किया है, चाहे वो छत्तीसगढ़ी ओलंपिक हो या फिर छत्तीसगढ़ का गान हो कार्यक्रमों में होना या फिर छत्तीसगढ़ी मेहतारी की फोटो हर कार्यक्रम में लगाना। ये आप बात नहीं मानेंगे क्या? ये बात बीजेपी नहीं मानेगी क्या निश्चय जी? देखो भैया, इसे हमारे जिन प्रधानमंत्री जी के कार्यक्रम में छत्तीसगढ़ मातारी की तस्वीर बनी, हमारे मुद्दा नहीं बनाए। ये चीज से प्रभाव पड़ी भूपेश बघेल जी के ऊपर, भूपेश बघेल जी मुद्दा बना हुआ थे। हमारे बार ये मुद्दा नहीं, हमारे बार आस्था के प्रश्न है, हमारे बार आस्था के विषय है छत्तीसगढ़ मातारी। मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूं कि यहाँ के 30 त्योहार हम तो ऑलरेडी बोरे खाते हैं, हम तो वही खाते थे, हमको क्या जबरदस्ती खिला देंगे? मैं सुन रहा था भूपेश बघेल जी बोल रहे हैं हम इनको जबरदस्ती खिलाएंगे, हम तो पहले ही खाते हैं भैया, हम तो पूरा सारे 30 त्योहार मनाते हैं। आप हमको क्या सिखाने की कोशिश कर रहे हैं? लेकिन मैं एक बात जरूर कहूंगा आपसे, ये जो बहन जी हमारी बोल रही थी ना कि राम भगवान के हम काम कर रहे हैं, यहां छत्तीसगढ़ के अंदर ये बोलने वाले लोग हैं कि हम हर साल राम को जलाएंगे, रावण हमारा पूर्वज है, और इसके खिलाफ भूपेश बघेल जी कोई कार्रवाई नहीं कर रहे। यहां पे जो लोग धर्मांतरण करा रहे हैं, राम जी के मानने वालों को के घरों से राम जी की तस्वीरों को निकलवा रहे हैं, यीशु मसीह को मानो, राम भगवान की तस्वीर को निकाल के फेंक दो, उन पर कोई कार्रवाई नहीं कर रहे, उनको पुलिस का संरक्षण देने वाली ये भूपेश बघेल की सरकार है। और ये बात कर रहे हैं हिंदुत्व की। ये मैं आपसे एक बात कहना चाह रहा हूं कि रावण को अपना पूर्वज बताने वाले जो एक स्वयं भूपेश बघेल जी के पिताजी हैं, वो रावण को अपना पूर्वज बता रहे हैं और बोलते हैं हम राम को जलाएंगे हर साल। इस पे कोई कार्रवाई क्यों नहीं हो रही? और ये हमको क्या छत्तीसगढ़ की जनता को जिस तरह के हर मुद्दे पे धोखा देकर के इन्होंने सरकार बना ली है, ये सोचते हैं किस तरीके से बरगलाया जा सकता है। उन बयानों पर सियासत अभी भी हमें छत्तीसगढ़ में देखने को मिल रही है। समय की कमी है। वंदना जी बहुत धन्यवाद। निश्चय जी आपका भी बहुत शुक्रिया चर्चा में जुड़ने के लिए, शामिल होने के लिए। आप दोनों का बहुत धन्यवाद। चर्चा में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।